ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के सेशन में। आज चर्चा करेंगे भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट 41 पे कल हमने चर्चा किया था विस्तार से। ये यहाँ पे ये प्रश्न चल रहा है कि अर्जुन युद्ध ना करने के जो है चार कारण दे चुके हैं। होता है कि चौथा कारण का ही डिटेल में अर्जुन वर्णन कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर इस युद्ध में जो मारे जाएंगे जो वयोवृद्ध लोग हैं तो उसके कारण जो है वर्ण संकर की उत्पत्ति हो जाएगी। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतानें, ऐसी संतानें जो कि संस्कार के द्वारा नहीं पैदा होती है तो अवांछित संतानें बोला जाता है, जिनको वैदिक संस्कृति और वैदिक साहित्य सनातन धर्म में विश्वास नहीं होता है। वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रह के जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से जो है संकरो नरकाय इस प्रकार की जो अवांछित संतानें हैं वो नरकीय स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं खुद के लिए भी और वो जिस परिवार में समाज में रहते हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ में पतंती पितरों की जो पितर है पूर्वज है वो भी जो है नरक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप है सबको त्याग देते हैं। अब उसके कारण अब अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये होने के कारण इस दोष, इसको एक दोष, बहुत भयानक दोष के रूप में अर्जुन देख रहे हैं। दोष उल्लंघना वर्ण संकर कारक सात्यंत जाति धर्मा कुल धर्माश्च सात्वता। By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. अर्जुन बोल रहे हैं दोषारेत उल्लंघना, इस प्रकार के दोष से, इस प्रकार के जो वर्ण संकर, दोष क्या है? वर्ण संकर मतलब अवांछित संतानों की उत्पत्ति होने के कारण ये जो दोष होता है उल्लंघना मतलब जो डिस्ट्रॉयर ऑफ द फैमिली, जो फैमिली ट्रेडिशन है जिसमें सनातन धर्म जो है शाश्वत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कुल धर्माश शाश्वता उत्साद्यन्ते मतलब उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो हालांकि जो ये सनातन धर्म है शाश्वत रूप में हमेशा रहता है, इसका कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने से अगर हम इस महाभारत का युद्ध लड़ते हैं और इसमें जो वयोवृद्ध लोग मारे जाएंगे फिर उनके द्वारा जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये सनातन धर्म को बढ़ाया जाना था, लेकिन वो जो कि सनातन धर्म है, सनातन होते हुए भी वो क्या हो जाएगा? जाति धर्म शास्त्र, इस तरह के फैमिली ट्रेडिशन के न रहने के कारण ये सनातन धर्म का हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्जुन इस श्लोक में उसी का वर्णन कर रहे हैं। और मेंशन करते हैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स फॉर द 4 ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी combined with family welfare activities as they are set forth by the institution of Sanatan Dharma or Varnashram Dharma are designed to enable the human being to attain his ultimate salvation. Therefore, the breaking of the Sanatan Dharma tradition by irresponsible leaders of society brings about chaos in that society and consequently people forget the aim of life, Vishnu. Such leaders are called blind and persons who follow such leaders are sure to be led into chaos. इस प्रकार की बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब ये वर्ण संकर उत्पन्न होने के कारण अवांछित संतानें जब ये बढ़ जाते हैं तो उस समाज में पूर्ण रूप से ये जो
वर्णाश्रम व्यवस्था है, सनातन धर्म है, ये नष्ट हो जाता है, जिसका मूल उद्देश्य भगवान कृष्ण ने बताया था कि व्यक्ति को इस भौतिक संसार से क्रमशः ग्रेजुअली जो है आध्यात्मिक संसार की तरफ प्रवृत्ति कराया जाए। और जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति सेवा को प्राप्त करना, इस एम को, इस लक्ष्य की हानि हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। और जितने भी लीडर्स होते हैं सोसाइटी में, जो नेता होते हैं, तथाकथित नेता होते हैं, वो भी इसके प्रभाव में आके केवल जो अनैतिक चीजें हैं, भौतिकतावाद है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसी को बल देकर के इसी को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में बोल रहे हैं, रूप से बता रहे हैं, सात्यंत जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता। पूरी तरह से ये जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स यानी वर्णाश्रम व्यवस्था की जो व्यवस्था है उखड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार से उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासोत्पत्ति अनुसुषुमा। इस प्रकार से जब उत्सन्न कुल धर्मानाम, जब ये सनातन धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था जब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं मनुष्यानाम जनार्दन, इस संसार के सभी मनुष्यों के लिए नरके नियतम वासो, उनको हमेशा हमेशा के लिए फिर नरकीय स्थिति में वास करना पड़ता है। चाहे जब तक इस शरीर संसार में रहते हैं, इस शरीर में रहते हैं, तो भी उनकी स्थिति बहुत ही नरकीय हो जाती है, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं करते, पाप करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। उसके कारण इस संसार में रहते हुए भी उनको बहुत सारे मानसिक और शारीरिक तनाव कष्ट का भोग करना पड़ता है। और जैसे इस संसार को, इस देह को त्यागते हैं, उनको निश्चित रूप में नरक के लोगों में भी जाके सजा भुगतना पड़ता है। नरके नियतम वासु, नियतम वासु मतलब हमेशा के लिए वो नरक के योग्य बन जाते हैं। भगवत कितनी अनुसूचना। अर्जुन यहाँ पे जो रीजन दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि मेरा खुद का ऐसा नहीं है, मैं खुद से ऐसा बता रहा हूँ कि अनुसुष्टुमा, अनुसुष्टुमा मतलब ये मैंने शास्त्रों के अध्ययन करके गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ऐसा श्रवण किया है। ट्रांसलेशन, O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. इस प्रकार से अर्जुन फिर से भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, जनार्दन कह के पुकार रहे हैं और बोल रहे हैं कि जनार्दन का मतलब होता है जो भगवान सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, सभी लोगों का वो पालन पोषण करते हैं। तो आपका जो पालन पोषण का कल्याण करने का जो विचार है वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग हमेशा के लिए इस तरह से उत्सन्न कुल धर्माना, इस तरह के सनातन धर्म के सिद्धांतों से विमुख हो जाएंगे, तो वो लोग फिर हमेशा के लिए नरक में वास करेंगे, यानी कष्ट सहन करेंगे। और इस प्रकार से समझ कर Arjuna bases his argument not on his own personal experience, but on what he has heard from the authorities. That is the way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of actual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. There is a system in the Varnashram institution by which, before death, one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called Prayashchit. Without doing so, one surely will be transferred to the hellish planets to undergo miserable lives as the result of sinful activities. इस प्रकार से फाइनल अपना निष्कर्ष देते हुए ये पॉइंट आर्गुमेंट रख रहे हैं। इस प्रकार से हर कोई जो है कुल धर्म उत्सन्न कुल धर्माना, ये जितने भी तरह के धर्म हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास के, अपने अपने कर्तव्यों से ये लोग विमुख हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो उनके द्वारा जो पाप कर्म किए जा रहे हैं उसका उनको बहुत भयानक परिणाम मिलेगा। और अर्जुन यहाँ पे आर्गुमेंट केवल अपने हिसाब से नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत विशेष बात है ध्यान देने वाली कि अर्जुन जो है इस देहात्म बुद्धि में मोह में आके हालांकि जो है गलत आर्गुमेंट दे रहे हैं, इसका खंडन भगवान कृष्ण सेकंड चैप्टर में करेंगे एक एक करके सारे आर्गुमेंट का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्जुन ये सारे आर्गुमेंट शास्त्रों के बेस पे देते हैं, शास्त्रों के बेस पे दे रहे हैं। और जो उन्होंने डिसिप्लिन सक्सेशन यानी कि गुरु शिष्य परंपरा से जैसा उन्होंने श्रवण किया उस बेसिस पे दे रहे हैं अथॉरिटी।
तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है, असली ज्ञान होता है, कोई भी व्यक्ति अपने से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, अपने से बना नहीं सकता है। ज्ञान प्राप्ति के जो है तीन तीन तरीके होते हैं, तीन प्रकार से कोई व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है, दिव्य ज्ञान, असली ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा को। एक तरीका होता है कि अपने खुद के रिसर्च के द्वारा, खुद के प्रयास से, अपने खुद की इंद्रियों का इस्तेमाल करके व्यक्ति संसार के सत्य के बारे में जानने का प्रयास करता है। जैसे कि जो साधारणतः जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो इस प्रकार से प्रयास करते हैं, जो कि अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके, अपने बुद्धि का, मन का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक जो है अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं और सत्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट परसेप्शन। इसलिए कई लोग को जब हम बताते हैं कि भगवान है, भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान का नित्य धाम है, नरक के लोग होते हैं, ये भौतिक जगत है, इस प्रकार से तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि इसका क्या प्रमाण है, अगर भगवान है तो हमें दिखाइए। जब तक हम देखेंगे नहीं, सीइंग इज बिलीविंग, ऐसे लोग जो है इस प्रकार से जो देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए पर ही आधार के आधार पर ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दूसरा तरीका होता है अनुमान प्रमाण, या अभी प्रत्यक्ष प्रमाण से जो इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत मिला है उस बेसिस पे कुछ स्पेकुलेशन करके, यानी उसमें कुछ अनुमान लगा के, कुछ गणित और विज्ञान का कुछ कैलकुलेशन करके किसी निर्णय तक पहुंचना, निष्कर्ष तक पहुंचना। जैसे कि अभी जो प्रयास किया जा रहा है कि स्पेस में जाके अलग अलग ग्रहों के बारे में इंफॉर्मेशन पता की जाए। तो अभी चंद्रयान भेजा गया, चंद्रमा में हमारा वो रोवर गया और वहाँ से कुछ फोटोज, वीडियोस, इंफॉर्मेशन भेजा है। तो वो प्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाला और फिर उस बेसिस पे अब वहाँ पे साइंटिस्ट लोग लगे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके उस पर कुछ अनुमान लगा के कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो निष्कर्ष कहलाता है वो अनुमान प्रमाण कहलाता है। और तीसरा प्रमाण होता है जो सबसे ऑथेंटिक है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में एग्जैक्ट सही इंफॉर्मेशन जानता है तो वो उसका अथॉरिटी होता है, उस अथॉरिटी से डायरेक्टली पूछ लेने का, जान जाने का उस अथॉरिटी के माध्यम से कि क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। तो इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि जो फैक्ट है, जो सत्य बात है, उसको कोई व्यक्ति जानता है, अथॉरिटी जानता है, तो उसके मदद से जान लेना। इन तीनों ही प्रकार के प्रमाण में, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऑथेंटिक या 100% ट्रुथ प्रूफ के साथ जो होता है वो है शब्द प्रमाण होता है। क्योंकि शब्द प्रमाण का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अथॉरिटी, यानी ऐसा व्यक्ति जो उस बारे में जानता है, वो हमको इन्फॉर्मेशन दे, तो उसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव सोर्स। और ये शब्द प्रमाण के प्रमाण में कौन आते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण में तो वैज्ञानिक, जो भौतिक वैज्ञानिक वो लोग आते हैं। अनुमान प्रमाण में तो व्यक्ति अपने ही मन बुद्धि पे निर्भर होकर कुछ ना कुछ स्पेकुलेशन, यानी अनुमान लगा के निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। और शब्द प्रमाण का अथॉरिटी कौन होते हैं? शास्त्र होते हैं, वैदिक शास्त्र है और ऋषि मुनि है, सेजेस है, भगवान स्वयं है। जैसे कि भगवत गीता है, ये भगवत गीता सबसे बड़ा जो है प्रमाण है और सबसे बड़ा अथॉरिटेटिव, ऑथेंटिक बुक ऑफ नॉलेज है, जहाँ पे हमको पूर्ण सत्य है इस भौतिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई है, हम कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, असली सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है, जन्म मृत्यु के परे भी कुछ होता है, ये सारा जितना भी ज्ञान है ये भगवत गीता में हमको मिलता है अथॉरिटेटिव रूप में। तो जो लोग भाग्यशाली होते हैं वो ऐसे प्रामाणिक स्रोत के पास पहुंच जाते हैं और उनके द्वारा प्रामाणिक रूप में 100% जो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, सत्य रूप में प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय के नहीं होते हैं वो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास करते हैं सत्य को जानने का। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से कुछ सत्य को प्राप्त करना चाहता है, तो इसमें हमेशा त्रुटियां होती हैं। इसका जो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त हुआ ज्ञान हमेशा जो है इनकम्प्लीट होता है और इम्परफेक्ट होता है, यानी अपूर्ण होता है और इसमें कुछ न कुछ दोष होते हैं। जैसे कि हम जितना भी वैज्ञानिक जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम देखते हैं कि हर कुछ 1-2 दशक में जो वैज्ञानिकों द्वारा जो रिसर्च करके ज्ञान दिया गया है, उसमें हमेशा परिवर्तन आता रहता है। आज कोई साइंटिस्ट आएगा, कुछ ज्ञान देगा किसी चीज के बारे में, फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आके उसी की बात को काट कर कुछ और नया ज्ञान प्रस्तुत कर देगा। इसका मतलब ये है कि हमेशा अपूर्ण बना रहता है। अपूर्ण क्यों रहता है? वैज्ञानिक का अनुसंधान, रिसर्च करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोला जाता है,
उसमें अपूर्णता क्यों रहती है? उसका कारण है क्योंकि हम जिन इंद्रियों का और जिस शरीर का, मन का, बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो खुद इंद्रियां जो हैं इम्परफेक्ट होती हैं। हमारी इंद्रियां कैसी हैं? इम्परफेक्ट सेंसेस है, हमारे अपूर्ण इंद्रियां हैं। जैसे कि हमारी इंद्रियों के भी सीमाएं हैं, सीमित इंद्रिय। हम आँख से ज्यादा देख नहीं सकते, कान से ज्यादा सुन नहीं सकते, नाक से ज्यादा सूंघ नहीं सकते, इन सबके लिमिटेशन। जैसे आँख आँख जो है, सूर्य की जो किरणें आती हैं उनका कुछ ही भाग जो है 0.001% पार्ट ही जो है देख सकते हैं। हम एक्सरेज को नहीं देख सकते, गामा रेस को नहीं देख सकते। इस प्रकार से अपूर्णताएं होती है इंद्रियों में, इस प्रकार से समझ लीजिए। फिर दूसरा जो डिफेक्ट है, बताया जाता है कि हमारे जो सेंसेस है, एक तो अपूर्ण है, फिर इसमें इल्यूजन यानी भ्रम में आने की हमारी टेंडेंसी होती है। हम बहुत जल्दी भ्रम में आ जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में हमको मृग मरीचिका दिखता है, पानी दिखता है, ये एक भ्रम है। उसी प्रकार से फिर तीसरा जो प्रॉब्लम है कि हर किसी के अंदर जो है मिस्टेक करने की टेंडेंसी होती है, चीटिंग प्रोपेंसिटी और मिस्टेक करने की टेंडेंसी होती है ना। इसलिए बोला गया मनुष्य जो है गलती का पुतला है। इस प्रकार से मिस्टेक करने की टेंडेंसी होती है, तो उस मिस्टेक को छुपाने के लिए चीटिंग करने की टेंडेंसी होती है। और ये हर जीवात्मा के अंदर है जो इस भौतिक संसार में, चाहे वो वैज्ञानिक हो, साधारण मनुष्य हो या देवी देवता भी क्यों ना हो। देवी देवताओं के लोक में भी हम जानते हैं किस प्रकार से वहां पे भी आपस में कलह होता है और एक दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्तियां बनी रहती है। इसलिए इन डिफेक्ट के कारण, इन दोषों के कारण कोई भी व्यक्ति जो है ठीक ठीक तरीके से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए ये एडवाइस दिया जाता है वैदिक शास्त्रों में कि जो है तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत् समित्पाणि ब्रह्मनिष्ठम। जो है ये गुरु की क्वालिफिकेशन है। तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञानार्थम मतलब अगर कोई भगवान के, साइंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, भगवत ज्ञान को प्राप्त करने का इच्छुक है, भगवान के बारे में जानने का इच्छुक है, संसार की उत्पत्ति, सृष्टि, पालन, हमारे जीवन का सही लक्ष्य क्या है, इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, जानना चाहता है, तो वैदिक इंजंक्शन है कि तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत्। उसको एक प्रमाणिक गुरु के पास ही जाकर इस विज्ञान को समझना चाहिए। अभिगच्छेत् मतलब होता है कि मस्ट अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। निश्चित रूप में उनको बोनाफाइड जो प्रमाणिक गुरु है उन्हीं को ही सहायता लेनी चाहिए, अन्यथा वो कभी जान नहीं पाएंगे कि वास्तविक सत्य क्या है। क्योंकि जो वैज्ञानिकों द्वारा जो साधारण वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं उसमें हमेशा त्रुटियां और अपूर्णता रहती है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो जानना चाहता है कि मेरे पिताजी कौन है, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो वो डीएनए रिसर्च करा सकता है, साइंटिस्ट लोग उसके लिए रिसर्च करने बैठ सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं सबका डीएनए टेस्ट करके जो है उसमें टोटल 800 साल लग जाएगा। 800 साल के बाद फिर साइंटिस्ट लोग ऐसे 200 250 पुरुष को आपके सामने खड़ा करेंगे जिनका डीएनए आपसे बिल्कुल मैच करता है, उनमें से कोई एक आपका पिता हो। इस प्रकार से ये है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। और सबसे सरल माध्यम क्या है सर? सबसे सरल और सबसे सही परफेक्ट तरीका क्या है? अगर किसी बच्चे को जानना है कि मेरा पिता कौन है, वो है अपनी माँ से पूछ लेने का कि माँ को मालूम है कि पिता कौन है। माँ तुरंत बता देगी कि ये आपके पिताजी। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस संसार के बारे में जानना चाहता है, भगवान कौन है जो कि परम पिता है, इनके बारे में जानना चाहता है, तो रिसर्च के द्वारा कभी भी वो जान नहीं सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा शास्त्र, जो वैदिक शास्त्र में हमारी माँ के समान है, और वो हमको डायरेक्ट करते हैं हमारे पिता की तरफ, ये आपके पिता है, परम भगवान कृष्ण जो है आपके पिता है। वैदिक शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है। तो ये यहाँ पे महत्व है कि हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या हम कोई भी ज्ञान देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ निष्कर्ष अगर बताना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, तो वो जो है डिसिप्लिन सक्सेस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से शास्त्रों से हासिल किया हुआ ज्ञान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन से कुछ भी प्रस्तुत करेगा कि मेरे अनुसार ये है, संसार का लक्ष्य ये है, जीवन का लक्ष्य ये है, मृत्यु के बाद ये होता है, जन्म के पहले ये होता है, या इस प्रकार से कोई असली सुख या असली आनंद की प्राप्ति कर सकता है, आत्मा है या नहीं है, इस विषय में कोई अपने मन से अगर कुछ भी ज्ञान देगा तो निश्चित रूप से हमेशा अपूर्ण रहेगा। यहाँ तक कि बड़े से बड़े जो ऋषि मुनि भी हैं, बड़े से बड़े विद्वान लोग भी हैं, अपने खुद के प्रयास से वो करोड़ों करोड़ों साल तक भी चिंतन करते रहे, भगवान
के चरण कमलों के नख का एक रोशनी मात्र भी वो लोग नहीं ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन के इस जो उदाहरण से हम लोग ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से हमको वैदिक शास्त्रों पर निर्भर होकर के उनके माध्यम से सुनना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन जितने भी तर्क दे रहे हैं शुरू से लेकर टोटल 6 कारण बताएंगे, चौथा कारण अभी चल रहा है इस श्लोक में, इन श्लोक के माध्यम से एक दो श्लोक और है। उसके बाद जब दूसरे अध्याय में तो भगवान फिर भी इन सब 4 कारणों को भगवान जो है बहुत जो है हल्का लेके बोलते हैं। अर्जुन को बोलते हैं तो तुम्हारी हृदय दौर्बल्यता है। तो फिर अर्जुन जब इस प्रकार से भगवान के द्वारा थोड़ा सा एक चस्टाइजमेंट प्राप्त करता है, एक डांट मिलती है अर्जुन को, तो अर्जुन फिर 2 और महत्वपूर्ण रीजन देता है कि भगवान कृष्ण ये जो मैंने जो 4 कारण बताया वो तो है ही है, अभी और सुनिए। तो वो जो 2 कारण है दूसरे अध्याय के शुरू के 4, 5, 6 श्लोक में और भी वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ पे अर्जुन जो है चौथे कारण का वर्णन करते हुए इस प्रकार से बता रहे हैं। और सबके सब जो कारण है अर्जुन के वो सब बिल्कुल ऑथोरिटेटिव धार्मिक शास्त्रों से है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये सब बोलने के बावजूद भी अर्जुन का जो कंफ्यूजन है, जो भय है या जो देहात्म बुद्धि में आने के कारण जो तनाव है वो नष्ट नहीं होगा। और इसीलिए फाइनली अर्जुन जाके क्या करेंगे, कृष्ण को समर्पण करेंगे। बिकॉज दैट इज द ओनली वे कि जब हम कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होता है और भगवान को प्रार्थना करता है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपका नित्य सेवा करना चाहता हूँ, और मेरे लिए जो सबसे उचित वस्तु, सबसे उचित जो ज्ञान है, सबसे उचित जो कार्य है वो आप बतलाइए, तब ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के कृपा का पात्र बनता है और उसको ये दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे इस श्लोक में ये फाइनल अपना कंक्लूजन देते हुए ये चौथा कारण कंप्लीट करते हैं और बोलते हैं कि हे कृष्णा, इसलिए इस युद्ध को करने से अल्टीमेटली हर किसी का केवल हानि ही होने वाला है और जो है हर कोई जो है नरक की स्थिति में जाने वाला है। और इतना बोल के अर्जुन फिर फाइनली 44 नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं, अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। Translation: Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. इस प्रकार से वर्णन करते हुए अर्जुन अभी 44 नंबर श्लोक में फाइनली फिर से एंड अप करते हैं और बताते हैं कि कितना महान पाप होगा, अहो बता महत् पापम, महान पाप होगा, कर्तुम व्यवसिता वयम, कि हम लोग इस वयम मतलब फिर से अर्जुन बोल रहे हैं हम लोग मतलब कि मैं भी और आप भी, एक कृष्ण आप भी मेरे को जो है इस युद्ध करने के लिए प्रेरित अगर कर रहे हैं, तो करने का आपको विचार है, तो निश्चित रूप में आपको ये जान लेना चाहिए कि ये महत् पापम, बहुत महान पाप हम लोग करने के लिए अपने आप को नियोजित कर लिए हैं। यद राज्य सुख लोग है ना, और केवल इसका कारण क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे कि जब भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे और हम विजयी भी बन जाएंगे, और फाइनली लोग यही जानेंगे, आने वाली जो पीढ़ी है सब लोग यही जानेंगे कि यदि राज्य सुख लोग है ना, केवल कुछ राज्य का सुख लोग कर के लालच में अर्जुन जो है इस महान युद्ध को कर बैठे, अंतुम स्वजन मुद्यता, और अपने ही स्वजन लोगों को मारने के लिए जो है तैयार हो गए। इस प्रकार से अर्जुन इन सब बातों को कंसिडर करते हुए जो है यहाँ पे ना फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं। अब अगले श्लोक में अर्जुन बोलेंगे कि मैं इस विषय युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, but what driven by selfish motives one may be inclined to such sinful acts as the killing of one's own brother, father or mother. There are many such instances in the history of the world, but Arjuna, being a sincere devotee of the Lord, is always conscious of moral principles and therefore takes care to avoid such activities. क्योंकि अर्जुन भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए अर्जुन इस कारण को ध्यान में रखते हुए कि इस वजह से जो है युद्ध नहीं करना चाहते। अर्जुन का मेन इंटेंशन क्या है, अर्जुन कभी बस इतना ही समझ पा रहे हैं कि इस युद्ध को करने से मुझे राज्य सुख मिलेगा, इस बात को ही बस अर्जुन समझ पा रहे हैं। अभी अर्जुन देहात्म बुद्धि होने के कारण ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण का कुछ और भी प्रयोजन है, और वो प्रयोजन कैसा है, दिव्य प्रयोजन है। क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगिति तत्त्वतः, जो भी जानता है कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, तो अगर भगवान यहाँ पे युद्ध करवाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप में भगवान का उस युद्ध को कराने का कोई बहुत ही दिव्य प्रयोजन है। लेकिन अर्जुन इस बात को नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि में है, अपने आप को शरीर समझने के कारण
शारीरिक चेतना में रहने के कारण भगवान को भी उसी कैटेगरी में भगवान अर्जुन देख देख रहे हैं। जैसे कि संसार के साधारण लोग होते हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं भगवान जो अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। तो जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में होता है, भौतिक चेतना में होता है, भौतिक चेतना मतलब अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को शरीर और मन बुद्धि इस भौतिक पदार्थ से बना हुआ समझने को और शारीरिक चेतना बोलते हैं। तो इस चेतना में रहने वाला व्यक्ति जो होता है भगवान के भी दिव्य कार्यकलापों को भौतिक चेतना के अनुसार ही देखता है, भौतिक जगत से संबंधित ही देख पाता है। जिस प्रकार से जो ग्रीन ग्लास लगाया हो, हरा चश्मा लगा के बैठता है तो उसको सब कुछ हरा दिखता है, लाल चश्मा लगाएगा तो सब कुछ लाल दिखेगा, है ना। उसी प्रकार से जो भौतिक चेतना वाले चश्मा में रहते हैं उसको हर चीज भगवान के दिव्य कार्यकलाप भी भौतिक ही दिखते हैं, जबकि भगवान के हर कार्यकलाप कैसे दिव्य है, तीनों गुणों के परे हैं। इसलिए वो भगवान की लीलाओं का जो बाहरी रूप से प्रदर्शन होता है केवल उसी को सुनते हैं, उसी को समझ पाते हैं और उसी का भौतिक परिकल्पना कर पाते हैं। तो भगवान के अंदर का जो वास्तविक रीजन होता है, कारण होता है, दिव्य जो उनके कारण होते उद्देश्य होते हैं किसी भी लीला को करने का, वो ऐसा व्यक्ति जो देहात बुद्धि में होता है वो उसको जानने से हमेशा वंचित रह जाता है और ऐसा व्यक्ति फिर भगवान पे ही दोषारोपण करता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अर्जुन यहाँ पे देहात बुद्धि में होने के कारण कई बार जो है भगवान को ही बोल रहे हैं, पापम एवाश्रय तस्मात्, और इस श्लोक में बोल रहे हैं हंतुम वयम, वयम हंतुम, कि हम लोग यानी हम लोग मतलब मैं और आप कृष्ण दोनों को ही इस कैटेगरी में डाल के अर्जुन देख रहा है कि भगवान को भी अपने ही जैसे एक बद्ध जीव के गुणों से में फंसे हुए व्यक्ति की तरह कल्पना करते हुए अर्जुन भी इस प्रकार से भगवान को भी दोषारोपण कर रहा है। तो इस प्रकार से संसार में लोग भी होते हैं जो यही प्रकार की दृष्टि रखते हैं, है ना। जैसे कई लोग होते भी हैं जो प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने अर्जुन को नहीं चाहता था, पांडव महाभारत के युद्ध नहीं चाहते थे, ये तो कृष्ण ने है जबरदस्ती भगवान ने जो है युद्ध करवाया। तो वो लोग नहीं जान पाते भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान क्यों जो है वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए जबकि ब्रजवासी उनको इतना प्रेम करते थे, भगवान ने क्यों रास लीला किया, भगवान ने क्यों 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, भगवान ने क्यों इतने सारे असुरों का वध कर दिया। इस प्रकार की जो दिव्य लीलाएं हैं बस बाहरी रूप से लोग देख के और उस पर तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति खुद भगवान के जन्म कर्म चामे दिव्य, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को नहीं समझ पाता है, खुद दिव्य अवस्था में आए बिना भगवत तत्व को, कृष्ण तत्व को नहीं समझ पाता है, किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रह के इस नहीं समझ पाता है, तो वो भगवान के जो आंतरिक उद्देश्य है किसी भी लीला को करने का वो व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता है। यही कारण है कि ऐसे लोग विशेष रूप से जो कृष्ण की लीलाएं हैं, तो कृष्ण की लीलाएं तो जो है बहुत ही अद्भुत है और वो सारे जो है भौतिक बंधन इन गुणों के परे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है आसानी से समझ नहीं पाता है कृष्ण की लीलाओं को। और इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु तो और अपने आप को छुपा के आए, प्रकट की स्थिति में अपने आप को और ज्यादा जो है छुपा के भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला के, इसलिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी व्यक्ति को ये समझ पाना कि चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है। लोग को बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है तो लोग समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि ये कृष्ण है, लेकिन कृष्ण अपने ही नाम लेने में इतना जो है इतना आतुर क्यों है, इतना कृष्ण के प्रेम में इतना विरह क्यों महसूस कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है, तो नहीं जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं और वो कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से सबको शिक्षा देना चाहते हैं, व्यवहारिक शिक्षा देकर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण के प्रति हमको प्रेम विकसित करना चाहिए, कृष्ण तत्व को किस प्रकार से समझना चाहिए, किस प्रकार से भक्तों का संग लेके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमको इन श्लोकों में ये शिक्षा मिलती है और अर्जुन यहाँ पे इस प्रकार से फाइनली इस चौथे रीजन के साथ ये अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि यद राजस उपयोग है ना तो स्वजनम उद्यता। तो आप देखेंगे श्लोक संख्या लगभग 25-26 से स्टार्ट करते हुए अर्जुन ने अभी तक 20-22 श्लोकों में 4 अलग अलग कारण बताए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो घूम फिर के वो सारे कारणों का जो जड़ है वो क्या है, अर्जुन का जो दृष्टि है, जो मानसिकता है, ये जो चेतना है शारीरिक होने के कारण है। इसलिए कई श्लोकों में अर्जुन जो है जो रीजन बेस कर रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, वो इस बेसिस पे कर रहे हैं कि तुम स्वजनम अवत्यता, स्वजनम दृष्टवा तु दृष्टवा स्वजनम दृष्टवा इमं स्वजनम कृष्ण। चार जो है श्लोक 4-5 श्लोक में लगभग अर्जुन इस बात को बोलते हैं, स्वजनम हर जगह
अपने इन सारे लोग जो एकत्रित हैं उनको अपने सगे संबंधी के रूप में देख के इस प्रकार से देहात्म बुद्धि में भ्रमित होके जो अर्जुन जो शास्त्रीय इंस्ट्रक्शन है, शास्त्रों के जो तर्क वितर्क है उसको देहात्म बुद्धि के तरीके से ही प्रेजेंट कर रहे हैं और इस प्रकार से भगवान के सामने युद्ध करने के सारे रीजन कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम कर रहे हैं। कल फाइनल जो है अर्जुन कंक्लूजन देंगे कि किस प्रकार से वो युद्ध नहीं करना सकते हैं। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और